पुलिस वाले चालान काटने के लिए रोकते हैं और जीरो अमाउंट का चालान काटते हैं। बोलते हैं हमने आपको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ा है, आपका कोई चालान नहीं कटा है, ये जीरो अमाउंट का चालान है। आपको जो चालान की पर्ची दी जाती है उसमें भी जीरो अमाउंट लिखा रहता है। लेकिन जब आप घर जाते हैं या 2-4 दिन बाद आप चेक करते हैं तो आपका चालान जो है 10,000 या 20,000 का हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि पहले आपका जो चालान जीरो अमाउंट का कटा रहता है, अचानक से 10,000 20,000 का हो जाता है। आज इसी पे हम डिटेल में बात करते हैं, आखिर चालान जीरो अमाउंट का कटा है तो इतना अमाउंट कैसे बढ़ गया। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, अपने इस चैनल पे ट्रैफिक चालान से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से लीगल से और ट्रैफिक चालान से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो ट्रैफिक चालान काटा जाता है उसमें दो तरह के चालान होते हैं। एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होता है उसमें अमाउंट डिसाइड होता है, जैसे कोई पार्किंग का चालान है, ओवर स्पीड का चालान है, या फिर आपका विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस का चालान है। ऐसे चालान में एक अमाउंट डिसाइड होता है, उतने अमाउंट का चालान पुलिस वाले आपका काट के दे देते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जो कि सीरियस ऑफेंसेज होते हैं, जैसे डेंजरस ड्राइविंग का होता है, रॉन्ग साइड का आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आप गलत कोई यू टर्न ले लिए हैं, दूसरे साइड से जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे आप जा रहे हैं, जहाँ से आपको कट मारना था वहाँ से कट न मार के आगे कट मार रहे हैं, ऐसा कोई भी डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी का केस है तो वहाँ पे जो फाइन का अमाउंट है वो डिसाइड नहीं किया गया है, वहाँ पे अमाउंट फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसा कि कोई मान लीजिए आपका डेंजरस ड्राइविंग का केस है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम आप ऑफेंस करते हैं तो 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक का फाइन लगता है। दूसरी बार आप सेम ऑफेंस करते हैं तो 5,000 से 10,000 रुपये तक का फाइन लगता है। ज़्यादातर ऐसे ही केसों में आप देखेंगे वहाँ पे पुलिस वाले के पास पावर नहीं है कि मिनिमम अमाउंट लगाए या मैक्सिमम अमाउंट लगाए, और ऐसे जगहों पे वहाँ पे कुछ सज़ा का भी प्रावधान होता है। जिस भी केस में सज़ा का प्रावधान होगा, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की बात होगी या फिर अमाउंट फ्लैक्चुएट कर रहा होगा, कम ज़्यादा हो रहा होगा, यहाँ पे पुलिस वालों के पास सिर्फ पावर होता है कि कोर्ट का चालान काट देंगे। यहाँ पे कोर्ट में जज साहब डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट लगाना है। ऐसी सिचुएशन में जो आपको चालान दिया जाता है वहाँ पे चालान अमाउंट जीरो शो करता है। यानी जीरो का मतलब ये नहीं कि आपका कोई अमाउंट नहीं लगेगा, जीरो का मतलब यह है कि आपका कोर्ट का चालान है, कोर्ट डिसाइड करेगी कितना अमाउंट जाएगा। बाद में जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट वो बढ़ जाता है, 10,000 20,000 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब आपका जो चालान है उतने अमाउंट का कटा हुआ है। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जीरो अमाउंट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, वो जज साहब डिसाइड करते हैं। तो आगे से आपको कोई जीरो अमाउंट का चालान कटे या पुलिस वाला कहता है कि मैंने आपका जीरो अमाउंट का चालान काटा है, आपको सिर्फ वार्निंग दे के छड़ा है, कोई आपको पे नहीं करना है, तो ये बिल्कुल कोरा झूठ होता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि सामने वाला बहस करेगा या किसी से बात कराएगा, फ़ोन पे बात कराएगा, तो इस तरीके से झंझटों से बचने के लिए पुलिस वाले बोलते हैं कि आपका मैंने कोई अमाउंट नहीं काटा हुआ है, ये जीरो अमाउंट का चालान कटा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा जीरो अमाउंट का चालान कब कटता है और उसको किस तरीके से आगे अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा है, उसको आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कम अमाउंट में अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।